नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। जी हां, हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही है वो अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसमें पहला मुद्दा है राम मंदिर का और दूसरा मुद्दा है आर्टिकल 370 का। दोस्तों, कभी राम के नाम पर बीजेपी देश की सत्ता पर छाई थी। अब कोर्ट से फैसला आने के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता इसे खुद की उपलब्धि से जोड़कर बताते हुए भी घूम रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और ही सोच रही है। सर्वे के अनुसार सिर्फ 12% लोग ही राम मंदिर निर्माण को एनडीए सरकार की उपलब्धि मानती है, यानी 88% लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर आम जनता की राय बदल रही है। केंद्र की एनडीए सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करके राज्य को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया था। दशकों से अनुच्छेद 370 खत्म करना बीजेपी के एजेंडे में रहा है। अब जब ये एजेंडा पूरा हो चुका है तो सिर्फ 14% लोग इसे उपलब्धि बता रहे हैं। जी हां, सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 14% लोगों ने इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि एनडीए और यूपीए दोनों में कुछ नए दल शामिल हुए हैं। 2019 में कुछ दल जो एनडीए में थे वो अब यूपीए में जा चुके हैं, जिनमें नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू और उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल है। वहीं दोस्तों, यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज सर्वे में कुछ राज्यों में बीजेपी को अधिक फायदा तो वहीं कुछ राज्यों में बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो यूपीए को कर्नाटक में 17 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां उसके खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी, यानी बीजेपी को कर्नाटक में काफी नुकसान होता दिख रहा है। कर्नाटक में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी है। वहीं महाराष्ट्र में यूपीए के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही हैं। आज चुनाव हुए तो 34 सीटें यूपीए के जीत सकती है, और जबकि पिछली बार सिर्फ 6 सीटें मिली थी उसे। यहां उद्धव ठाकरे के यूपीए में जाने का फायदा भी दिख रहा है। वहीं बिहार में 2019 के मुकाबले यूपीए 24 सीटें अधिक जीत सकती है। हालांकि इस बार जेडीयू भी उनके साथ है और 2019 के चुनाव में यूपीए को बिहार में केवल 1 सीट मिली थी। वहीं इस बार सर्वे के मुताबिक 25 सीटें उसे मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 298 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थी। जनवरी 2023 का सर्वे देखें तो एनडीए को 55 लोकसभा सीटें हाथ से निकल गई हैं। दोस्तों, सर्वे के आंकड़े को देखकर लग रहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र यानी कि राम मंदिर और कश्मीर मुद्दा इस बार काम नहीं कर रहा है। जनता भी अब धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट देना चाहती है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।